तुम कंफर्ट फूड खाते हो, कंफर्ट शोज देखते हो, कंफर्ट लाइफ जीते हो और फिर पूछते हो मेरी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं है। तुम्हारे पास फोन है, इंटरनेट है, छत है, लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं, शायद डिग्री भी है, शायद स्किल भी, शायद नौकरी भी। तो सच सच बताओ, तुम ग्रो क्यों नहीं कर रहे? क्यों ऐसा लगता है कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम बस रुके हुए हो? रात के 2 बजे तुम स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हो, कोई कार खरीद चुका है, कोई प्रमोशन ले चुका है, कोई बिजनेस शुरू कर चुका है, कोई दुनिया घूम रहा है, और तुम ये सुन रहे हो और सोच रहे हो मेरे साथ क्या गलत हुआ? कुछ भी गलत नहीं हुआ। और यही सबसे खतरनाक सच्चाई है, कुछ भी गलत नहीं हुआ। तुम्हारा करियर किसी बड़े हादसे से खत्म नहीं हुआ, तुमने सब कुछ नहीं खोया, तुम्हारे साथ कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट नहीं हुआ, तुम बस रुक गए। किसी मोड़ पर बिना महसूस किए तुमने खुद को रोक दिया। और आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें आईना दिखाने आया हूं। क्योंकि सच्चाई सुनना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही सच्चाई तुम्हें बदलती है। तैयार हो तो सुनो। समाज तुम्हें एक झूठ बेचता है, एक खतरनाक झूठ। अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं तो तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। सुनने में लॉजिकल लगता है ना? टूल्स दो वो कुछ बना लेगा, एजुकेशन दो वो सफल हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी दो वो पकड़ लेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। रिसोर्सेज होना और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना 2 अलग चीजें हैं। तुम्हारे पास यूट्यूब है, पूरी दुनिया का ज्ञान तुम्हारी जेब में है। कोडिंग सीखना है फ्री, डिजाइन सीखना है फ्री, बिजनेस, इन्वेस्टिंग, ब्रांडिंग सब फ्री। तो फिर तुमने सीखा क्यों नहीं? तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, उतने ही जितने हर सक्सेसफुल इंसान के पास है। ना तुम्हें कम मिले हैं ना उन्हें ज्यादा। तो फर्क कहां है? तुम्हारे पास शरीर है, तुम सोच सकते हो, बना सकते हो, बोल सकते हो, चल सकते हो। तो फिर तुम क्रिएट क्यों नहीं कर रहे? अब ध्यान से सुनो, ये सच्चाई ब्रूटल है। सब कुछ होना कभी कभी कुछ भी ना होने से भी बुरा होता है। हाँ, बुरा। क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब तुम्हारे अंदर भूख होती है, तब अंदर आग होती है, तब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता, या तो बदलो या टूटो। लेकिन जब तुम्हारे पास इनफ होता है, एक आरामदायक बिस्तर, खाने की चिंता नहीं, फोन में एंडलेस एंटरटेनमेंट, तब क्या होता है? तुम्हारी भूख मर जाती है। तुम्हें इतना दर्द नहीं होता कि तुम लड़ो, तुम उस जोन में चले जाते हो जिसे लोग कंफर्ट जोन कहते हैं, लेकिन असल में वो है डेथ जोन। हाँ, मौत का क्षेत्र। क्योंकि वहां कुछ ग्रो नहीं करता, वहां कुछ बदलता नहीं, वहां सिर्फ एक चीज पैदा होती है, रिग्रेट। और तुम इसे महसूस करते हो रात में, जब सब शांत होता है और तुम अपने विचारों के साथ अकेले होते हो। एक आवाज आती है अंदर से, मुझे और करना चाहिए था, मैं इससे बेहतर हो सकता हूं, मैं पीछे क्यों हूं? वो एंजाइटी नहीं है, वो डिप्रेशन नहीं है, वो तुम्हारी पोटेंशियल है जो पिंजरे में बंद होकर चीख रही है। और वो पिंजरा वो तुमने खुद बनाया है, और चाबी वो भी तुम्हारे पास ही है। अब एक और सच्चाई, तुम लेजी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम्हारे साथ एक साइकोलॉजिकल खेल चल रहा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग सक्सेस के लिए नहीं बना, तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है। उसका काम है तुम्हें सेफ रखना। और सेफ का मतलब क्या है? रिस्क मत लो, नई चीज मत करो, फेल मत हो, लोग क्या कहेंगे उससे बचो। जब भी तुम कुछ बड़ा सोचते हो, एक आवाज आती है, अभी नहीं, तुम रेडी नहीं हो, लोग हंसेंगे, पहले परफेक्ट बनो, पिछली बार याद है क्या हुआ था? तुम सोचते हो ये लॉजिक है, नहीं, ये डर है जो रीजनिंग का मास्क पहन कर आता है। और सबसे खतरनाक बात, ये आवाज तुम्हारी ही लगती है, इसलिए तुम मान लेते हो, तुम ओबे करते हो, तुम खुद को छोटा रखते हो। क्योंकि छोटा सेफ है, छोटा कंफर्टेबल है, लेकिन छोटा डेड भी है, धीरे धीरे अंदर से। अब सुनो, तुम जिन लोगों को एडमायर करते हो, जो फियरलेस लगते हैं, जो रिस्क लेते हैं, उनके पास भी यही आवाज है, उन्हें भी डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है, वो उस आवाज को मानते नहीं है, वो डर के साथ भी एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक फैसला लिया है। सेम रहने का दर्द बदलने के दर्द से बड़ा है। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी ये फैसला लेना होगा, अभी, यहीं। क्या ज्यादा पेनफुल है, ग्रोथ का डिस्कम्फर्ट या अगले 5 साल तक यहीं रहना? वही लाइफ, वही फ्रस्ट्रेशन, वही रिग्रेट। अब सच बोलो, कितना और सहोगे? कब तक खुद को धोखा दोगे? कब तक बोलोगे कल से? कल नहीं आएगा, सिर्फ आज है, और आज भी जा रहा है। हर सेकंड, हर स्क्रॉल, हर एक्सक्यूज। तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो रहे हो, धीरे धीरे, चुपचाप। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसकी आदत पड़ चुकी है।
लेकिन अब नहीं, अब ये खत्म होगा, यही, अभी। अगर ये बात तुम्हें अंदर तक लगी है तो भागना मत, सामना करो और कमेंट में लिखो, अब रुकना नहीं है। तुम्हें लगता है तुम बस स्टक हो, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तुम स्टक नहीं हो, तुम्हें ट्रेन किया गया है रुकने के लिए। हाँ, ट्रेन। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तुम खुद को बार बार ब्लेम करते रहोगे। मैं लेजी हूं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। झूठ। ये सब सरफेस लेवल एक्सक्यूजेस हैं। असली खेल तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है और अब हम उसी को तोड़ने वाले हैं। ध्यान से सुनो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। सीधा मतलब सीखी हुई लाचारी। ये कैसे बनती है? जब तुम बार बार कोशिश करते हो और फेल होते हो, जब तुम एफर्ट डालते हो और रिजल्ट नहीं मिलता, जब तुम खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हो और लोग रिजेक्ट कर देते हैं, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक कंक्लूजन पर पहुंचता है, मेरे करने से कुछ नहीं बदलता। और जैसे ही ये बिलीफ सेट होता है, तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। तुम्हारी हार फेलियर से नहीं होती, तुम्हारी हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। अब अपने लाइफ के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने कुछ शुरू किया, जिम ज्वाइन किया, 10 दिन बाद छोड़ दिया, कोर्स खरीदा, पूरा नहीं किया, प्लान बनाया, एग्जीक्यूट नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं अंदर तुम बिलीव ही नहीं करते कि तुम कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, इसका कोई फायदा नहीं है। और जब दिमाग ये मान लेता है तो बॉडी ओबे करती है। तुम बैठ जाते हो, तुम टाल देते हो, तुम स्क्रॉल करने लगते हो, तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कोशिश बेकार है। अब ध्यान से सुनो, ये लेजीनेस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। और जो प्रोग्राम हुआ है वो अनलर्न भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक चीज चाहिए, प्रूफ। छोटा सा प्रूफ, एक ऐसा मोमेंट जहां तुम एक्शन लो और रिजल्ट दिखे। बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि तुम्हारा दिमाग बोले ओके, ये काम कर सकता है। यही टर्निंग पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ एक और दुश्मन आता है, और ये उससे भी ज्यादा डेंजरस है। ये है तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रोटेक्टर। ये तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है और सबसे बड़ा इल्यूजन भी, क्योंकि इस दुश्मन तुम्हारी रक्षा करने का नाटक करता है। इसका काम क्या है? तुम्हें सेफ रखना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सक्सेस को भी रिस्क समझता है। जब तुम कुछ नया करने जाते हो, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और तुम्हारे कान में बोलता है, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सीख लो, तुम अभी रेडी नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो। ये वॉइस बहुत लॉजिकल लगती है, इतनी लॉजिकल कि तुम इसे क्वेश्चन भी नहीं करते। लेकिन सच्चाई, ये लॉजिक नहीं है, ये डर है, जो तुम्हें छोटा रखने के लिए हर पॉसिबल रीजन ढूंढता है। और तुम हर बार मान लेते हो, तुम हर बार रुक जाते हो और फिर खुद को कन्विंस करते हो, मैं बाद में करूंगा, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है, तुम्हारा बाद में कभी आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रोटेक्टर हमेशा नया रीजन ढूंढ लेता है। अब एक और ब्रूटल ट्रुथ सुनो, तुम्हें फेलियर से उतना डर नहीं लगता जितना सक्सेस से लगता है। हाँ, सक्सेस, क्योंकि सक्सेस का मतलब है चेंज, और चेंज का मतलब है अनसर्टेनिटी, नए लोग, नई एक्सपेक्टेशंस, नई जिम्मेदारियां। और तुम्हारा दिमाग ये सब अवॉइड करना चाहता है, इसीलिए वो तुम्हें उसी जगह पर रखता है जहां तुम कंफर्टेबल हो, भले ही वो जगह तुम्हें अंदर से मार रही हो। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलो? पहला स्टेप, अवेयरनेस। तुम्हें हर बार पकड़ना होगा जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक रहा हो। जब वो बोलता है कल से, तुम्हें जवाब देना है नहीं, अभी। जब वो बोलता है तुम रेडी नहीं हो, तुम्हें बोलना है मैं एक्शन लेकर रेडी बनूंगा। जब वो बोलता है लोग क्या कहेंगे, तुम्हें बोलना है लोगों की जिंदगी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये फाइट बाहर की नहीं है, ये फाइट अंदर की है। और जब तक तुम इसे जीतोगे नहीं, कोई एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। कोई कोर्स नहीं, कोई मेंटोर नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सब फेल होगा, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लॉकर तुम्हारे अंदर बैठा है। अब एक और चीज समझो, तुम्हारा दिमाग एविडेंस कलेक्ट करता है, हर दिन, हर एक्शन। अगर तुम कुछ नहीं करते तो वो एविडेंस बन जाता है, देखा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम छोटा एक्शन लेते हो तो वो एविडेंस बन जाता है, मैं कर सकता हूं। और यही आइडेंटिटी बनाता है। इसीलिए तुम्हें बड़ा जंप नहीं लेना है, तुम्हें बस एक छोटा एक्शन लेना है, हर दिन, हर हाल में, भले ही मन ना हो, भले ही परफेक्ट ना हो। क्योंकि तुम्हें अपने दिमाग को रीट्रेन करना है। तुम्हें उसे दिखाना है मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं एक्शन ले सकता हूं। और जैसे जैसे ये प्रूफ जमा होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आता है, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है, तुम वही इंसान नहीं रहते। लेकिन अगर तुम यही रुके रहे तो क्या होगा? तुम और कंफर्टेबल हो जाओगे, और नम हो जाओगे, और एक दिन तुम्हें रिग्रेट भी फील होना बंद हो जाएगा।
और वो सबसे खतरनाक स्टेज है, जब इंसान अपनी पोटेंशियल से समझौता कर लेता है। तुम उस स्टेज पर मत जाना। तुम अभी भी जाग सकते हो, अभी भी बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। मैं अब खुद के खिलाफ नहीं खेलूंगा। अगर ये बात तुम्हारे अंदर लगी है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि तुम खुद को रोक रहे हो, तो भागो मत, सामना करो और कमेंट में लिखो, मैं अब कंट्रोल ले रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर है, लोग, समाज, परिस्थितियां, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जिसे तुम हर दिन अपने साथ लेकर चलते हो। तुम खुद। हाँ, तुम। लेकिन वो वर्जन नहीं जो तुम दुनिया को दिखाते हो, वो वर्जन जो तुम्हारे अंदर रहता है, चुपचाप, अदृश्य, लेकिन हर डिसीजन को कंट्रोल करता है। ये है तुम्हारा सबकॉन्शियस आइडेंटिटी सिस्टम। और अगर तुम इसे नहीं समझे तो तुम पूरी जिंदगी गलत लड़ाई लड़ते रहोगे। तुम सोचते हो कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तुम सोचते हो कि तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, तुम सोचते हो कि तुम्हें परफेक्ट प्लान चाहिए। नहीं, तुम्हें अपनी पहचान बदलनी है। क्योंकि सुनो, तुम वही करते हो जो तुम मानते हो कि तुम हो। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो तुम हर एक्शन से उसे प्रूव करोगे। जिम स्किप किया, देखा मैं लेजी हूं। काम टाला, देखा मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। और हर बार ये बिलीफ और मजबूत होता जाता है। ये एक लूप है, आइडेंटिटी, एक्शन, प्रूफ, स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी। और ये लूप तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब एक सवाल, अगर तुम खुद को एक डिसिप्लिन इंसान मानो तो क्या तुम वही एक्शंस लोगे जो आज लेते हो? नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी बदलते ही डिसीजंस बदल जाते हैं। यही असली गेम है। तुम्हें अपने एक्शंस को फोर्स नहीं करना, तुम्हें अपनी पहचान को रीराइट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी करंट आइडेंटिटी सेफ है, कंफर्टेबल है, नोन है, और तुम्हारा दिमाग अननोन से डरता है। इसलिए जब भी तुम बदलने की कोशिश करते हो, तुम खुद को सैबोटाज करते हो। हाँ, सैबोटाज। और ये जानबूझकर नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है। तुम प्लान बनाते हो, एक्साइटेड होते हो, 2 दिन एक्शन लेते हो, फिर अचानक कुछ होता है। तुम ब्रेक लेते हो और वापस वही। तुम सोचते हो मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी उस लेवल की नहीं है। तुम अपने पुराने वर्जन के लेवल पर वापस खींच लिए जाते हो। जैसे थर्मोस्टैट, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़े तो सिस्टम उसे वापस नीचे ले आता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस भी यही करता है। अगर तुम अचानक ग्रो करने लगो तो वो तुम्हें वापस नीचे खींचता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये अनसेफ है। अब इसे तोड़ना कैसे है? तुम्हें बड़े चेंजेस नहीं करने, तुम्हें छोटे वोट्स डालने हैं। हर एक्शन एक वोट है। तुम किसके लिए वोट डाल रहे हो? लेजी आइडेंटिटी के लिए या डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी के लिए? आज तुमने 10 मिनट काम किया, वोट फॉर ग्रोथ। आज तुमने डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर किया, वोट फॉर कंट्रोल। आज तुमने डर के बावजूद एक्शन लिया, वोट फॉर पावर। तुम्हें परफेक्ट नहीं होना, तुम्हें कंसिस्टेंट वोट्स डालने हैं। धीरे धीरे आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तब एफर्ट कम लगता है, तब एक्शन नेचुरल हो जाता है। अब सुनो, एक और जाल है जिसमें तुम फंसे हुए हो, कंपैरिजन। तुम खुद को हर किसी से कंपेयर कर रहे हो, हर दिन, हर स्क्रॉल। कोई आगे है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा फिट है, कोई ज्यादा सक्सेसफुल है, और तुम क्या करते हो? तुम खुद को छोटा महसूस करते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारी एनर्जी गिरती है, और फिर तुम कुछ करते नहीं। यही ट्रैप है। कंपैरिजन तुम्हें मोटिवेट नहीं करता, तुम्हें पैरालाइज करता है। तुम चैप्टर 1 हो और तुम खुद को चैप्टर 20 से कंपेयर कर रहे हो। ये अनफेयर है और ये डिस्ट्रक्टिव है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला सिर्फ एक इंसान से है, कल वाले तुमसे। बस, क्या तुम आज थोड़ा बेहतर हो? 1% भी, तो तुम जीत रहे हो। बाकी सब इररिलेवेंट है। अब एक और बड़ा सच, तुम्हारा दिमाग हाईजैक हो चुका है। डोपामीन, तुम एडिक्टेड हो। स्क्रॉल डोपामीन, लाइक डोपामीन, नोटिफिकेशन डोपामीन, वीडियो डोपामीन, इंस्टेंट, इजी, एफर्टलेस। अब कंपेयर करो, वर्क, स्टडी, स्किल, ये सब स्लो है, डिलेड है, हार्ड है, तो दिमाग क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली इजी डोपामीन। और यही कारण है कि तुम फोकस नहीं कर पाते। तुम 3 घंटे स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन 30 मिनट काम नहीं कर सकते। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा सिस्टम हाईजैक हो चुका है, लेकिन इसे ठीक भी किया जा सकता है। तुम्हें इजी डोपामीन कम करना होगा। फोन दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया लिमिटेड,
और रिप्लेस करो अर्न्ड डोपामीन से। वर्कआउट, डीप वर्क, लर्निंग, क्रिएशन, ये स्लो है लेकिन पावरफुल है। ये तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, ये तुम्हें बिल्ड करता है। अब एक और प्रिजन है परफेक्शनिज्म। तुम कहते हो मैं परफेक्ट होने के बाद शुरू करूंगा, मैं रेडी होने के बाद एक्शन लूंगा। सच, तुम डर रहे हो जजमेंट से, फेलियर से, इसलिए तुम परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हो। लेकिन सुनो, परफेक्ट कभी आता ही नहीं, और जब तक तुम इंतजार करोगे दूसरे लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेकर आगे निकल जाएंगे। तुम प्लान बनाते रह जाओगे और वो ग्रो करते रहेंगे। याद रखो, डन इज ग्रेटर देन परफेक्ट। इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट प्लान से 1000 गुना बेटर है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल स्ट्रैटेजी देता हूं। स्टार्ट अगली। हाँ, अगली। परफेक्ट मत बनाओ, बस शुरू करो। एक सेंटेंस लिखो, एक पुशअप करो, एक वीडियो देखो, बस शुरू करो। क्योंकि जब तुम शुरू करते हो तो दिमाग में एक टेंशन बनती है जो तुम्हें आगे पुश करती है। लेकिन ये टेंशन तभी आती है जब तुम शुरू करते हो, पहले नहीं। इसलिए सबसे मुश्किल पार्ट क्या है? स्टार्ट। और वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम बनता है। अब आखिरी चीज इस पार्ट में, कंसिस्टेंसी। तुम सोचते हो कंसिस्टेंसी मतलब डेली परफेक्ट एक्शन। नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब खुद से किया वादा निभाना, हर बार। छोटा वादा लेकिन पूरा। क्योंकि हर बार जब तुम वादा तोड़ते हो तुम खुद पर भरोसा खो देते हो, और जब खुद पर भरोसा नहीं होता तो कुछ भी काम नहीं करता। इसलिए शुरू करो छोटे से। मैं 5 मिनट पढ़ूंगा, मैं 10 मिनट काम करूंगा, मैं फोन सुबह नहीं उठाऊंगा, और इसे निभाओ हर दिन। यही सेल्फ ट्रस्ट बनाता है, और सेल्फ ट्रस्ट ही असली पावर है। अगर तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। अब सच बताओ, क्या तुम अभी भी वही इंसान रहना चाहते हो, या तुम बदलने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो इसे महसूस करो और भागो मत। कमेंट में लिखो, मैं अपनी पहचान बदल रहा हूं। तुम यहां तक पहुंच गए हो, इसका मतलब एक चीज साफ है, तुम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। अभी भी अंदर कुछ बाकी है, एक चिंगारी जो बुझी नहीं है, और आज हम उसी चिंगारी को आग बनाने वाले हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, या रिसोर्सेज नहीं है, या सपोर्ट नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है तुमने खुद को कन्विंस कर लिया है कि अभी नहीं, और यही अभी नहीं तुम्हारी पूरी जिंदगी खा रहा है। तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी आता नहीं, क्योंकि जब कल आता है वो फिर आज बन जाता है, और तुम फिर वही करते हो जो हमेशा करते आए हो। यही लूप है, यही ट्रैप है। और अगर तुमने इसे नहीं तोड़ा तो अगला 1 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल उसी तरह निकल जाएंगे, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सिर्फ एक चीज बचेगी, रिग्रेट। काश मैंने शुरू किया होता, काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने डर को इग्नोर किया होता, लेकिन तब देर हो चुकी होगी। अब सुनो, ये तुम्हारा वेकअप मोमेंट है। कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, कोई सिनेमैटिक सीन नहीं, बस एक डिसीजन, यही अभी। तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए 100 स्टेप्स नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक स्टेप चाहिए, लेकिन वो रियल होना चाहिए, एक्शन वाला। अब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, कोई 30 डेज का नहीं, कोई 21 डेज का नहीं, सिर्फ 1 डे, सिर्फ कल तुम एक चीज अलग करोगे, बस एक। छोटी हो सकती है लेकिन रियल होनी चाहिए। 30 मिनट पहले उठना, 10 मिनट पढ़ना, 20 मिनट काम करना, फोन को 2 घंटे दूर रखना, वर्कआउट करना, या वो काम करना जिसे तुम महीनों से टाल रहे हो, बस एक। लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि ये एक्शन छोटा नहीं है, ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी का पहला वोट है। और जब तुम ये करोगे तुम्हें एक फीलिंग आएगी, ध्यान देना उस फीलिंग पर। वो एक्शन की नहीं होगी, वो होगा सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने जो कहा वो किया। यही फीलिंग तुम्हें बदलती है, यही फीलिंग तुम्हें बिल्ड करती है, यही फीलिंग तुम्हें उस इंसान में बदलती है जो तुम बनना चाहते हो। अब सुनो, एक दिन 2 बनता है, 2 दिन 1 हफ्ता बनता है, 1 हफ्ता 1 महीना बनता है, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सब शुरू होता है एक डिसीजन से, एक एक्शन से, एक मोमेंट से। अब एक और चीज, तुम्हें बड़ा बनने के लिए बड़े काम नहीं करने, तुम्हें छोटे काम बार बार करने हैं, हर दिन, चाहे मन हो या ना हो। क्योंकि कंसिस्टेंसी तुम्हें बदलती है, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन आता जाता है, लेकिन सिस्टम, आइडेंटिटी, ये तुम्हें स्टेबल बनाते हैं। अब एक आखिरी विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो 10 साल बाद का तुम। 2 वर्जन्स है। पहला, जिसने कुछ नहीं बदला, वही हैबिट्स, वही एक्सक्यूजेस, वही लाइफ। वो कैसा दिखता है? थका हुआ, फ्रस्ट्रेटेड, अंदर से खाली। अब दूसरा वर्जन, जिसने एक्शन लिया, हर दिन थोड़ा थोड़ा, फेल हुआ लेकिन रुका नहीं, सीखा, बढ़ा, बना। वो कैसा दिखता है? कॉन्फिडेंट, काम, पावरफुल।
अब सच बोलो, तुम कौन बनना चाहते हो, क्योंकि दोनों पॉसिबल है और दोनों का डिसीजन आज तुम ले रहे हो, अभी तुम ले रहे हो। यही कोई और नहीं लेगा, कोई तुम्हें पुश नहीं करेगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये तुम्हारी जिंदगी है और कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ में है। अब आखिरी बात, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास सब कुछ है, दिमाग है जो सीख सकता है, शरीर है जो मेहनत कर सकता है, एक्सेस है जो तुम्हें मौके देता है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, डिसीजन। और जब तक तुम डिसीजन नहीं लेते कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जिस दिन तुमने डिसीजन ले लिया उस दिन से सब बदलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे लेकिन परमानेंटली। तो अब खुद से एक वादा करो, मैं अब इंतजार नहीं करूंगा, मैं अब डर के हिसाब से नहीं जीऊंगा, मैं अब एक्शन लूंगा। अगर तुम सच में रेडी हो तो इसे सिर्फ सुनो मत, इसे करो और कमेंट में लिखो, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। यही तुम्हारा पहला कदम है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं अब अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेकर उसे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं चाहता हूँ।